एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऐवान के मेंबर हैं, जैसे कि लॉ मेकिंग बॉडी है जम्मू कश्मीर की, सुप्रीम कानून साजा असेंबली है। और हम इसमें कानून की बात करें, संविधान की बात करें, एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कि हाउस के बिजनेस में नहीं था, जो हाउस के बिजनेस में ना हो उस पर बात नहीं कर सकते। फिर वो रेजोल्यूशन कभी हाउस में पढ़ा नहीं गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। फिर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि वो रेजोल्यूशन उनके पास आया भी नहीं, और उस रेजोल्यूशन को अक्सर शाह एक पॉलिटिकल पार्टी और एक ऑनरेबल मेंबर मीडिया को रिलीज़ करके उसको बिल्कुल पब्लिश कर रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ये गलत है और ये संविधान के विरुद्ध है, ये असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के विरुद्ध है। और हमने पॉइंट उठाया कि दिस इज कॉन्टेंट हाउस की अवमानना है, और इस अवमानना के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी पे, उस ऑनरेबल मेंबर पे, जिसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और मीडिया पे भी ऐसी एडवाइजरी ज़रूर, आपसे भी मैं आपसे परम अनुरोध है कि आप भी पास भी जो प्रेस रिलीज आती है आप वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो हाउस में हुआ हो, जो हाउस में हुआ ही नहीं, जो हाउस के बिजनेस का कभी पार्ट नहीं था, जो हाउस में कभी पढ़ा नहीं किया। तो आपको भी उसको मेरा परम अनुरोध है, हाथ जोड़ के मेरा आपसे भी उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने आज खुद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही, और एट द सेम टाइम वो मेंबरान जिन्होंने उसका समर्थन मीडिया में दिया, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई का मुतालबा? देखिए मैंने कहा कि मुझे बड़ा सम्मान है मेरे ऑनरेबल मेंबर्स का। लोगों ने बड़ी तवक्का के साथ बहुत तशद्दुद के साथ, जिसे कहती हैं, उन सभी मेंबर्स को चुन के भेजा है। चुन के आने का मतलब नहीं है ये कोई फिश मार्केट या जिसे कहते हैं कोई असेंबली, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। जो जिसका मन करेगा वैसा करेगा। हम सब असेंबली में असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर से, जिसे कहते हैं, बाउंड है। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक जो विषय जिस तरीके से, जिस ज़ाब्ते से, कल उमर साहब ने भी यही पॉइंट उठाया, और आज वो अगर रिपोर्ट हुआ, वो रेजोल्यूशन अगर वर्बेटिम अगर रिपोर्ट हुआ, ये गलत है। ये ना ही वैध है, ना ही संवैधानिक है, ना ही जिसे कहते हैं ये तर्कसंगत है, और किसी भी मापदंड को, जिसे कहते हैं, फिट नहीं करता है। मैंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, मुझे उम्मीद है कि स्पीकर साहब इस पर उक्त, जिसे कहते हैं, कार्रवाई भी करेंगे, और ऑनरेबल मेंबर्स भी आगे से अपनी एक्टिविटी को, अपनी जिसे कहते हैं हरकतों से थोड़ा बाज आएंगे, और एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी हरकतों से बाज आएगी। रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की नेता और उनकी मुख्यमंत्री ट्विटर पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके विषय बनाएंगे रेजोल्यूशन का। ये बहुत बुरी बात है, ओछी हरकत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कश्मीर की जनता में रिजेक्ट होने के बाद ऐसी ओछी हरकतें करके अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराने की कोशिश की जा रही है। सर, ये भी जानना चाहेंगे, आपने वाजपेयी साहब की बात की कि वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन आपने बात कहा कि फिर पाकिस्तान जाके धोखा हुआ। देखिए, मैंने कहा यहाँ पे एक विषय बनाने की कोशिश की जा रही थी, शांति शांति शांति। मैंने कहा शांति का दूत भारत रहा है। भारत ने रामायण के वक़्त से शांति का, जिसे कहते हैं, पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया है। लेकिन शांति के लिए शक्ति भी ज़रूरी है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बिल्कुल, जिसे कहते हैं, ठीक तरीके के साथ जो एक जायज़ियत बनता है उसके मुताबिक कश्मीर विषय को और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को हैंडल कर रही है। हमें इस ऐवान में उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करके, और छोटी राजनीति या तो ओबीसी पे भी हमने कम से कम बात जाना चाहिए, और हमें पूरा एग्जैक्ट, जिसे कहते हैं, प्लान करके हमें गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये मेरा मानना है।